और रात को 12 बजे के बाद जो शराब की दुकानें हैं वो खुली हुई देखी हैं। नहीं, ऐसे पॉइंट कहीं नहीं है। ऐसे पॉइंट कभी हों तो आप मुझे भी दें जी, और बिल्कुल। प्रशासन को भी अवगत कराएं। जी। कुछ सिस्टम में बदलाव जरूर होना चाहिए, चाहे वो सीवर वाली बात हो, चाहे रोडों के पानी की निकासी की बात हो, नालियां और उनके निकास प्रॉपर वे में होना चाहिए। और नगर निगम पे भी या तो हो सकता है कि लाइट की सामग्री ना हो, पर वो लाइटें चालू हो गई हैं। अभी 3-4 दिन पहले की बात थी, एक दिन लाइट नहीं थी, उसके बाद में सुधार हुआ है और लाइटें शायद चालू हो गई हैं। जो लाइटें खराब हैं, जैसे ही नगर निगम में सामग्री आएगी तो उन्हें भी लगा करके दुरुस्त कर दिया जाए। प्रशासन को बताता हूँ और विभाग उस पर कार्रवाई करता है, क्योंकि ये कोई शराब बिकना या शराब का कोई ये दक्षिण विधानसभा का काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदत्त राशि में से काफ़ी निर्माण कार्य हो गए हैं, करीब 1-2 करोड़ के काम वहाँ हो गए हैं। बिरगइयों का पूरा वार्ड 52 है, वहाँ भी लगभग 1.5 करोड़ के काम हुए हैं। वार्ड नंबर 37 है, वहाँ भी 3.5 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। वार्ड नंबर 38 है, वहाँ भी लगभग 3 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। सर, आपके क्षेत्र में जो सड़कों की हालत है काफी दयनीय बनी हुई है, क्या लग रहा है कि क्या वजह है? क्या नगर निगम का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है या क्षेत्रीय जनता काफी परेशान हो रही है सर इसकी वजह से? मुझसे पहले 5 साल पहले या कांग्रेस के विधायक थे, वो पूरे 5 साल में कोई काम जो है उनने नहीं किया। जो जब से मेरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ है, कई करोड़ों की सड़कें की स्वीकृति कराई है। और ये बरसात का मौसम आया है तो हमें दिख रहा है कि सड़कों की हालत खराब है। पर अब बादल अब खुले हैं, बरसात रुकी है और दीपावली के आसपास से मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि काफ़ी कुछ सड़कों की हालत अच्छी हो जाएगी। कई जगह सड़कें बनी भी हैं। वार्ड 51 में, सिकंदर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदत्त राशि में से काफ़ी निर्माण कार्य हो गए हैं, करीब 1-2 करोड़ के काम वहाँ हो गए हैं। बिरगइयों का पूरा वार्ड 52 है, वहाँ भी लगभग 1.5 करोड़ के काम हुए हैं। वार्ड नंबर 37 है, वहाँ भी 3.5 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। वार्ड नंबर 38 है, वहाँ भी लगभग 3 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। कुछ सिस्टम में बदलाव जरूर होना चाहिए, चाहे वो सीवर वाली बात हो, चाहे रोडों के पानी की निकासी की बात हो, नालियां और उनके निकास प्रॉपर वे में होना चाहिए। तो वो अव्यवस्थाएं जरूर कहीं ना कहीं कुछ कमी है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि लगातार समीक्षाएं बैठक हम भी करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करते हैं और सभी लोग जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों की करते हैं। तो कहीं ना कहीं सुधार उनमें चल रहा है और आगे जो भी कमियां हैं जल्दी से जल्दी उनके भी निराकरण। सर, आपके क्षेत्र में अगर देखा जाए तो दक्षिण विधानसभा में बेटी बचाओ चौराहे पर जो स्ट्रीट लाइट है वो मोस्टली जो है वो बंद पड़ी रहती है। नहीं, बरसात का समय है, बरसात में जी। रिस्क वाला काम है लाइटों का, और ये लाइट का काम नई लाइटों को लगाना या पुरानी का मेंटेनेंस करना वो सारी नगर निगम की जिम्मेदारी है। और नगर निगम पे भी या तो हो सकता है कि लाइट की सामग्री ना हो, पर वो लाइटें चालू हो गई हैं। अभी 3-4 दिन पहले की बात थी, एक दिन लाइट नहीं थी, उसके बाद में सुधार हुआ है और लाइटें शायद चालू हो गई हैं। जो लाइटें खराब हैं, जैसे ही नगर निगम में सामग्री आएगी तो उन्हें भी लगा करके दुरुस्त कर दिया जाएगा। सर, लगातार देखा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में जो शराब है उसकी बिक्री भी होती है, रात में जो शराब की दुकानें हैं वो भी खुली रहती हैं, तो किस तरीके से कार्रवाई हो रही है? हमारे क्षेत्र में पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रहा है जो है, और जिन्हें जहाँ ऐसे कारोबारी मिलते हैं, अवैध शराब बेचने वाले मिलते हैं, उन्हें पकड़ के उन पर कार्रवाई भी होती है। जो मैं भी लगातार कई पॉइंट मुझे मिलते हैं तो मैं भी प्रशासन को बताता हूँ और विभाग उस पर कार्रवाई करता है, क्योंकि ये कोई शराब बिकना या शराब का कोई ये दक्षिण विधानसभा का काम नहीं है। ये पूरे मध्य प्रदेश में है, सरकार उस पर ठेके देती है
और सर, रात को 12 बजे के बाद जो शराब की दुकानें हैं वो खुली हुई देखी हैं? नहीं, ऐसे पॉइंट कहीं नहीं है। ऐसे पॉइंट कभी हों तो आप मुझे भी दें जी, और बिल्कुल। प्रशासन को भी अवगत कराएं। जी। अवैध कारोबार जो समय निर्धारित है उस पर वो सभी लोग काम करें। कहीं ना कहीं ऐसी मेरी नज़र में अगर आएगा तो मैं भी उस पर कार्रवाई के लिए निर्देश दूंगा। ठीक है सर, अभी नशे मुक्त केंद्र के लिए आपने जो बैठक की है, किस तरह की वो बैठक है और जो निर्देश आपने दिए हैं नशा मुक्ति के लिए? भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प दिया है, समृद्ध भारत, विकसित भारत, स्वस्थ भारत, उसमें नशे के विरोध में पूरे देश में काम हो रहा है जो है। और उसी के साथ में मध्य प्रदेश में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी भी लगातार इस संबंध में समीक्षा बैठकों के माध्यम से अवैध नशे के कारोबारों पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं। अभी भोपाल में भी जो ड्रग्स माफिया या अन्य तरह की जो चीज़ें नज़र में आई उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार ने की है और उन्हें कोई राहत मिलना मुश्किल है, क्योंकि उससे ऐसे कई परिवारों के जिंदगियां खराब हो रही हैं अवैध रूप से और अवैधानिक ड्रग्स के माध्यम से नशा परोसने का जो काम है उसको रोकने का काम मेरे द्वारा अभी कल ही समीक्षा बैठक भोपाल में सामाजिक न्याय विभाग के जितने काम चल रहे हैं, चाहे वो वृद्धाश्रम की बात करें, चाहे नशा मुक्ति के क्षेत्र में जो स्वैच्छिक संस्थाएं काम कर रही हैं, जो संस्थाएं विभाग के अनुदान प्राप्त हैं वो काम कर रही हैं, और अन्य जो भी सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, क्योंकि नशा मुक्ति के क्षेत्र में सरकार ने अभी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे काम किए हैं।